नमोस्तु महाराज श्री। एक बहन का फ़ोन आया है, उसको पति वियोग हो गया है और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। वो चाह रही है महाराज श्री आप कुछ हमें समझाइए, कैसे मैं इतने बड़े दुख को सहन करूं। देखिए, संसार है, संसार में संयोग वियोग तो लगा ही रहता है। किसी के आने और जाने में हमारा कोई जोर नहीं है। जिस बहन जी ने आपसे अपनी व्यथा प्रकट की है, यदि वो मेरी बातों को सुन रही हो तो इस बात पर ध्यान दे कि दुख को स्वीकार करने पर ही दुख को दूर किया जा सकता है। आपके पति का वियोग हो गया तो हो गया, अब आपको स्वीकार करना होगा, ये संसार का स्वभाव है। वियोग तो सबका होता है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग लगा हुआ है, किसी का आगे किसी का पीछे, ये वियोग बना रहता है। इस पर हम सबका कोई अधिकार नहीं है। सर्वे संयोगा विप्रयोगान्ताः, इसलिए इसे स्वीकार कीजिए और ये सोचिए कि यही होनहार थी। और अब वियोग की इस घड़ी में विचलित होने की जगह इस वियोग को एक नियोग मानकर अनहोनी को होनी के रूप में स्वीकार कर अपने आप को मजबूत बनाए और अपनी दोहरी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और बच्चों को अपने पिता के अभाव का एहसास कम हो ऐसा प्रयास करे, तभी आपकी सार्थकता है। आर्त ध्यान करने से कोई लाभ नहीं होता। वस्तु के स्वरूप पर विचार करो, स्वाध्याय सत्संग में अपने मन को लगाओ, जो तुम्हारा मोह है वो शांत होगा और इसी से परिणामों में स्थिरता आएगी। विनोद जी कामरा चले आए, पहले से बुला के रखो। छोटे प्रश्न मेरे को दे दो सब। महाराज जी, हमारा ये प्रश्न है कि अरहंत भगवान को अलग से कोई अर्घ नहीं है, सिद्ध भगवान के लिए अलग से अर्घ है, आचार्य परमेष्टि को है, उपाध्याय परमेष्टि को है, साधु परमेष्टि को है, तो अरहंत परमेष्टि का अलग से कोई जो है अर्घ नहीं है, रचना नहीं है। हम जो देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं वहाँ देव तो अरहंत है ही। अरहंत की अर्घावली अलग से नहीं दी गई, क्योंकि हम अरहंत भगवान की ही मुख्य रूप से पूजा करते हैं। सिद्धों की पूजा गौण रूप से, आचार्य उपाध्याय साधु की पूजा गौण रूप से। तो जो गौण होते हैं ना वो अलग रहते हैं और जो मुख्य होते हैं वो सब में शामिल हो जाते हैं। फिर भी अरहंत के अर्घ को आप चढ़ाना चाहें तो कोई बुराई नहीं है। एक 4 पंक्तियों के अर्घ बना लीजिए और अरहंत भगवान के चरणों में रोज चढ़ा लीजिए, इसमें बुराई क्या। नेक्स्ट, हाँ। और अरहत चक्र पूरा महाअरहत चक्र महामंडल विधान आरिका पूर्णमती जी ने लिखा है, बहुत अद्भुत विधान है। वो पूरे अरहंतों के अर्घावली है। अब तक जीवन में अरहंतों को अर्घ नहीं चढ़ाया तो उसका पूरा जो उसकी क्षति है एक अरहत चक्र विधान में पूरी हो जाएगी। कर लेना कामरा जी, आनंद ही आनंद आएगा। शोभा जी ठोले। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ कि आजकल लव जिहाद का देश विदेश में बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है और इसमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अपनी जैन समाज की बहुत सी बेटियाँ और बहुएं उसकी शिकार बन गई है। तो हम लोग उनके लिए कुछ कर सकते हैं? देखिए, आपने एक बहुत ज्वलंत मुद्दा को उठाया है और ये एक बहुत बड़ी समस्या का रूप लेते जा रही है। अभी अभी झारखंड में इसका एक रूप प्रकट हुआ जिसमें छल पूर्वक रांची में एक लड़की से विवाह किया गया और बाद में उसका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। ये यहाँ का भी बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है। ये कुचक्र है और भारतीय परंपरा और भारतीयों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इसके लिए आज सबसे बड़ी ज़रूरत है इसके जड़ में जाने की। आज आप अपनी बेटियों को इतना फ्रीडम दे रखे हैं, वो बच्ची पढ़ाई के लिए जाती है, कॉलेज में जाती है, कोचिंग में जाती है, कब जाती है कब आती है आपको कोई पता नहीं। आपने उनको सारी सुविधाएं दे रखी है, उनको मोबाइल दे रखा है, उनको इंटरनेट की फैसिलिटीज़ दे रखी है, सब कुछ। और चैटिंग के थ्रू और अन्य माध्यमों से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और ये लोग प्रयासपूर्वक ऐसा करते हैं। मैं आपको बताऊं, एक लड़की को मुसलमान होने से अभी मैंने कुछ दिन पहले बचाया। जब मैं कलकत्ता के लिए बिहार करने जा रहा था तब
मेरे संपर्क में एक लड़की आई और उसके ऊपर कोई एक मुसलमान लड़का डोरा डाला हुआ था, कई तरीके से चक्कर, और उसने पूरी अपनी व्यथा बताई कि उसकी फ्रेंड जो थी वो मुसलमान लड़की थी, उस अपनी माने बहन का इस्तेमाल करके वो लड़का उससे जुड़ा और उसको कई तरह के सब्ज़बाग दिखाकर अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो तो उस लड़की का कुछ पुण्य था, मेरे दर्शन करने के लिए आई और पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे आ गया उसको देखकर कि ये ज़रूर कहीं ना कहीं फंसी हुई है, और जैसे ही मैंने टोका उसने अपने भीतर का सारा सच उगल दिया। और आपको बताऊं, वो पूरी सच उगली और कही कि महाराज मुझे पता नहीं कि मैं कीलित हुए व्यक्ति की तरह कैसे खिंच जाती हूँ। मैंने उसे मार्गदर्शन दिया, उसके माँ बाप को बुलाया, उसे जहाँ वो रहती थी वहाँ से शिफ्ट कराया। आज वो लड़की अपने ससुराल में है और बड़े आनंद से जी रही है। एक लड़की मुसलमान होने से बच गई। ये आजकल ऐसा कहा जाता है कि इस कार्य के लिए अलग से पैसा दिया जाता है, अलग अलग कास्ट की लड़कियों को अलग अलग रुपए दिए जाते हैं। ये सब चीज़ें बहुत विकृत रूप है। हम अपने बच्चों को समझाएं कि जैन धर्म क्या है, जैन कुल क्या है, हमारे संस्कार क्या है, जीवन साथी के चुनाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। लव जिहाद के पक्ष और विपक्ष में इंटरनेट पर बहुत सारी सामग्री है। पिछले 7 सालों से लव जिहाद जैसे शब्द को गढ़कर ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें सैकड़ों युवतियों को अपने सब्ज़बाग का शिकार बनाया गया और अपने इस कुचक्र में फंसाया गया। तो बच्चियों को प्रारंभ से ही ये बात समझाना चाहिए कि हमारी दोस्ती किससे होनी चाहिए और उस दोस्ती की सीमा क्या होनी चाहिए। ज़्यादा उन्मुक्तता और स्वतंत्रता देना कतई उचित नहीं होता। बच्चों को समझाएं, समानशीलम व्यसनेषु सख्यम ज्ञातिभीष समम मेलम कुर्वाणा नाव सीदति, जो हमारे नीति के वाक्य हैं उन वाक्यों का अनुसरण करके ये करे तो बच्चों का भविष्य अच्छा होता है, अन्यथा वो भटक जाएंगे और उनकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। इसलिए माँ बाप को अपने बच्चियों को बाहर पढ़ने भेजने के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि वो क्या कर रही हैं। वो लोग तब देखते हैं, तब सोचते हैं जब पानी सिर से ऊपर निकल चुका होता है। यदि प्रारंभ से आप ऐसा काम करेंगे तो कभी ऐसा परिणाम नहीं आएगा। बच्चों को इनके पूरे डाटाज बताएं और उनके उदाहरण सामने रख करके बताएं कि देखो उसका ऐसा हुआ, उसका ऐसा हुआ, उसका ऐसा हुआ। तुम इस विषय में सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी किसी कुचक्र के शिकार बन जाओ और तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाए। ये बहुत बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। हर साल 2, 4, 5 जैन परिवार की बच्चियों को भी हम लोग इसके शिकार होने की सूचना पा जाते हैं, जो हम लोगों को मालूम है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनकी सूचनाएं हम लोगों तक नहीं आती होगी। ये एक बड़ी विकराल समस्या है। मेरे पास एक पर्ची आई हुई है। वो पर्ची है, किसी ने फ़ोन से कहा है कि उनके ससुर और पति मुसलमान बन गए हैं। देखिए, जैन समाज का एक चेहरा ये भी है। बोलते हैं मैं नाम से जैन हूँ, कर्म से मुसलमान, अब मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं कि वो जैन बने रहें। अब जो व्यक्ति अगर कर्म से मुसलमान हो गया, मांसाहारी बन गया, सारा संबंध ही उसका उस तरीके से हो गया, तो मैं उन बहन जी को कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे पति के साथ रहने की अच्छा है कि अपना कोई दूसरा रास्ता निकाल लें। आप सब कुछ छोड़ दें पर अपने धर्म को मत छोड़ें। सब कुछ दोबारा प्राप्त हो सकता है, सब कुछ दोबारा प्राप्त हो सकता है, पर धर्म दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता। और आपको किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। सारे देश भर की जैन समाज आपके सहायता में खड़ी होगी। आप मेरे पास बेखटक आ जाओ, जो समस्याएं हैं वो सब सुधार हो जाएगी और आपके बच्चों को और आपको पूर्ण संरक्षण की प्राप्ति होगी। आपको किसी भी प्रकार के संकोच की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दिलीप जी ठंडवा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, गुणायतन के बारे में लगभग 2-3 साल से लगातार सुनने में बहुत आ रहा है, लेकिन गुणायतन है क्या? इसमें ऐसा 8वां आश्चर्य क्या होने वाला है? क्या गुणस्थान या अदरवाइज क्या होने वाला है? जीएनएसएम क्या होने वाला है? इसके बारे में बता। देखिए, आपने एक ऐसी बात पूछी है जिसको बिना बताए सब जानते हैं। गुणायतन को अब किसी परिचय की जरूरत हो ऐसा शायद मैं नहीं जानता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका गुणायतन से परिचय है कि नहीं? थोड़ा हाथ उठाइएगा।
और मैं मानता हूं कि गुणायतन सारे देश नहीं, देश से बाहर भी चर्चित है। इसका ही ये सुपरिणाम है कि आज गुणायतन की सदस्यों की श्रेणी में सारे विश्व भर के लोग शामिल हो रहे हैं और बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं। आपने पूछा है कि ये गुणायतन क्या है, तो मैं जरूर बताना चाहता हूं। जब मैं सम्मेद शिखर जी आया तो यहाँ क्षेत्र की स्थिति देखी, यहाँ के लोगों की बदहाली देखी, तो मेरे मन में उनके जीवन स्तर को सुधारने का भाव आया और श्री सेवायतन के नाम से वो परिकल्पना ने साकार रूप लिया। लोगों के जीवन के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कराए गए। MP अजमेरा के नेतृत्व में डॉक्टर कल्याण गंगवाल ने भी उसमें काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। अब भी काम चल रहा है। लेकिन एक दिन मैं स्वाध्याय कर रहा था। स्वाध्याय करते करते संघ को जब गुणस्थान पढ़ा रहा था तो हमारे बाबा जी ने मुझसे कहा कि महाराज जी कोई ऐसी प्रक्रिया आप बताएं जिससे गुणस्थान जैसे विषय को लोगों को सरलता से समझाया जा सके। इसी बीच मेरे पास कुछ विदेशी पर्यटक आए। वो जैन धर्म के प्रति बहुत जिज्ञासा का भाव रखते थे, लेकिन उस समय ऐसा कुछ एक लिटरेचर भी नहीं था कि उनको दिया जा सके। जितना कुछ टूटी फूटी अंग्रेजी में मैं और बाकी बाबा जी ने उसे समझाया, जो हुआ सो हुआ। तभी मेरे मन में एक दिन सवाल आया कि हमारा मूल तीर्थ है, सारे देश में निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन मूल क्षेत्र उपेक्षित है। यहाँ भी कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे मन में नहीं आया, लेकिन एक दिन प्रातः काल जब मैं सुबह की सामायिक के लिए उठा तो मेरे मन में आया क्यों न गुणस्थानों को आधार बनाकर कोई कार्यक्रम बनाया जाए। गुणस्थान जैन दर्शन का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है। संपूर्ण जैन तत्वज्ञान, कर्म सिद्धांत और मनोविज्ञान ये गुणस्थानों के आधार पर विवेचित है। गुणस्थान का मतलब हमारे भावों को मापने का पैमाना। सारे संसार के प्राणियों के चेतन स्तर को हम 14 गुणस्थानों के माध्यम से जान सकते हैं। तो मेरे मन में एक परिकल्पना उठी कि आधुनिक युग टेक्नोलॉजी का युग है और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कुछ ऐसा उपक्रम करें जिससे आने वाली पीढ़ी तत्वबोध को आसानी से समझ ले और अपने जीवन में परिवर्तन लाए। मेरे मन में वो कल्पना जगी और उस कल्पना को साकार रूप देने के लिए मैंने कुछ सोचना शुरू किया। कुछ लोगों से चर्चा की, लोगों को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा सबसे पहले गुरुदेव का आशीर्वाद लिया जाए, उसके बाद इस काम के बारे में सोचा जाए। तो 19 नवंबर 2006 को यहाँ की पूरी टीम गुरुदेव से जाकर आशीर्वाद ली। तब मड़िया जी में दयोदय में, जबलपुर तिलवारा में। फिर उसके बाद मैंने इसे सोचा, आज ये गुणायतन एक बृहद स्वरूप ले रहा है। ये केवल मंदिर नहीं है। यहाँ इस गुणायतन में जो मेरी कल्पना है वो ये है कि आप यहाँ आने के बाद जो कुछ देखेंगे वो अद्भुत होगा। आज विश्व में वैसा कुछ नहीं है जो गुणायतन में, कहीं नहीं है जो गुणायतन में बनने जा रहा है। यहां आप देखेंगे आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा की जीवंत झांकी। आपको दिखाई पड़ेगा क्या होता है मिथ्या दृष्टि, कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि, क्या होती है जीवन की भूल। आपको यहां आने के बाद समझ में आएगा कि मैं कहां हूं और मुझे कहां होना चाहिए। अपने जीवन के दुख का कारण क्या है, मेरी लाइफ स्टाइल क्या है और क्या होनी चाहिए, ये सब चीजें यहां आपको आने के बाद देखने को मिलेगा। और वह सब भी जीवंत मॉडल्स के माध्यम से। इसमें एनिमेट्रॉनिक, रोबोटिक्स, एनिमेशन, लेजर शो, लाइट एंड साउंड सबका मिला जुला रूप देखने को मिलेगा और वो आपको एक अनुभूति देगा। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, जो हमारे जीवन के मूल्य हैं वो क्या है, एक सम्यक दृष्टि के आचारिक परिणति क्या है, उसका आध्यात्मिक जीवन क्या होता है, ये आप यहाँ देखेंगे। क्या होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, श्रावक अपने 12 व्रतों का पालन कैसे करता है, आप प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे। मुनि महाराज की चर्या क्या है, उनके 28 मूल गुणों को आप ऐसे मॉडल्स के माध्यम से देखेंगे जैसे साक्षात मुनिराज की चर्या आप देख रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा क्या होता है ध्यान, कैसे होती है कर्मों की निर्जरा। और इसका सबसे रोमांचक क्षण होगा केवल ज्ञानोत्पत्ति का दृश्य। जिस क्षण भगवान को केवल अज्ञान होगा वो क्षण
आपके रोम रोम को पुलकित कर देगा, क्योंकि भगवान के केवल ज्ञान जन्य सारे अश्य आपको धरती पर एक साथ देखने को मिलेंगे। आपको भगवान का वो समोसरण दिखेगा, समोसरण की वो छटा जो शास्त्र में लिखी है। भगवान से सीधा संवाद करने का सौभाग्य आपको प्राप्त मिलेगा उनकी दिव्य ध्वनि से। और भगवान का श्री विहार आपके रोम रोम को पुलकित कर उठेगा। जिस घड़ी में भगवान का विहार होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे भगवान आपके बाजू से जा रहे हैं और बरबस आप उनके चरण पकड़ने को लालायित हो उठेंगे। आपके मुख से जय जयकार निकल जाएगी, आनंद की स्फुरना होगी। और फिर आप अपनी आंखों से देखेंगे भगवान का मोक्ष गमन। यह अद्भुत क्षण है। मेरा इसमें 8 वर्षों का चिंतन लगा है। मेरे सामने एक चुनौती थी कि गुणात्मक एक भावात्मक अवस्था है, गुणस्थान, उसे आप कैसे दिखाएंगे। मुझसे कई लोगों ने बोला कैसे दिखाएंगे। आज भी अगर आप पूछते हैं कैसे दिखाएंगे, तो मैं आपसे केवल इतना ही बोलता हूं, 2 बरस रुक जाओ, पता लग जाएगा कैसे दिखाएंगे। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि यहां आने के बाद आपको शास्त्रों की बड़ी बड़ी पोथियों की बातें पलों में समझ में आ जाएगी। जैन धर्म के मर्म को जानने के लिए आपको किसी ग्रंथ को खोलने की जरूरत नहीं होगी। इसे देखते ही आपके भीतर विशुद्धि की लहर उत्पन्न होगी। आपका मिथ्यात्व नष्ट होगा, सम्यक्त प्रकट होगा। और 2-4 10 का भी सम्यक्त प्रकट हो गया तो मैं अपना श्रम सार्थक मानूंगा। आप सबसे तो मैं यही कहना चाहता हूं, दान आप सब लोग देते हैं। सारे देश में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, वहां वहां दान देते हैं, आप दीजिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां जो आपका दान होगा वो शाश्वत क्षेत्र में शाश्वत कार्य के लिए होगा। ये केवल मंदिर के लिए नहीं, व्यक्ति के जीवन को मंदिर बनाने के लिए होगा। आप लोग अपना प्रयास कीजिए और ऐसे कार्य से आप जुड़ते हैं, निश्चित रूप से तुम्हारा भाव सुधरेगा। लोग भगवान के मंदिर बनाते हैं, जिनबिंब की प्रतिष्ठा कराते हैं और उसके बाद लोगों का कल्याण होता है। गुणायतन तुम बनाओगे और गुणायतन के दर्शन करोगे तो यहां आने पर निश्चित रूप से तुम्हारा भी कल्याण होने वाला है। तुम्हारी भावधारा में परिवर्तन होगा, तुम्हारे बाल बच्चों की दिशा बदलेगी, दृष्टि बदलेगी, सोच बदलेगी, चिंतन की धारा बदलेगी, तो वो जीवन में एक बहुत कारगर उपलब्धि होगी। बंधुओं, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि ये कार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इतना भव्य स्वरूप लेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपको प्रतीक्षा करने की देर है और इस कार्य में सारे देश के लोग सहयोग दे रहे हैं। गुणायतन से जितनी तादाद में लोग जुड़े हैं, देश भर की किसी भी दिगंबर जैन संस्था में आज तक ऐसे लोग नहीं जुड़े हैं। मैं तो आपसे कहता हूं, अपने भाग्य को सराहना है और अपने भाव को सुधारना है तो गुणायतन के रथ पर सवार हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बाकी जो होना सो होगा, जिसका पुण्य प्रबल होगा उसका ही द्रव्य यहां लगेगा। अच्छे कार्य में द्रव्य लगने के लिए भी पुण्य चाहिए। अगर तुम्हारा पुण्य प्रबल होगा तो ही यहां लगेगा। इसलिए अपने पुण्य भाव को जगाओ और इस तरह के कार्यों में अपनी संपत्ति का विनियोजन करो। निश्चित तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। ये गुणायतन सबके जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इसलिए आज मैंने आप सबसे कहा, बार बार तो मैं किसी से कहता भी नहीं, लेकिन इतना ही जरूर कहना चाहता हूं, जो भी हो रहा है वो अपने आप में अद्भुत हो रहा है। बन जाने के बाद आपसे कोई दान मांगने वाला नहीं है, लेकिन बनते समय अगर आपका लगता है तो बनने के बाद आपको एक ही बात लगेगी, अरे ये वो स्थल है जहां मेरा द्रव्य लगा और ये लोगों के जीवन के कल्याण का कारण बना। आज तुम लगा के चले जाओगे, आने वाले 150 वर्ष बाद जो तुम्हारी भावी पीढ़ी होगी वो उसे देखेगी कि मेरे दादाजी ने यहाँ द्रव्य लगाया, मेरे पिताजी ने यहाँ द्रव्य लगाया, उनने जैन धर्म की सेवा की, मेरा द्रव्य भी इसमें लगे और मैं अपने जीवन का कल्याण कर सकूं।
तो अपने भावी पीढ़ियों का उद्धार करना चाहते हो, अपने भाव का सुधार करना चाहते हो, अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो, तो इसमें जो तुमसे बने तो दे देना। कल ऐसे भी त्याग धर्म का दिन है। त्याग धर्म के दिन जैनी लोग ज्यादा त्याग करते हैं। इस बार यदि तुम्हें जचता है कि ये कार्य श्रेष्ठ कार्य है, तो जितने लोग भी आज मुझे सुन रहे हैं, इस बार के त्याग धर्म को गुनाह कल में समर्पित कर दो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इति अलम।